हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए डेटा स्ट्रक्चर आज शुरू करने वाले हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस भी रहेगा और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस भी रहेगा। लेकिन हम डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करें उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि जब लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था 2022 में, तो उस टाइम पे किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, उनका लेवल कैसा था, जिससे अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। क्योंकि जब तक अपन प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें किसी भी सब्जेक्ट को कहाँ तक पढ़ना है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि जब 2022 में जब पेपर हुआ था तो उस टाइम पे इसका लेवल क्या था। ये आपके 2022 के बीसीआई का जो पेपर है उसका एनालिसिस है कि बीसीआई के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, वो टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस डेटा स्ट्रक्चर को लेके, जिसमें कौन कौन से टॉपिक से कवर हुए थे। एरे से एक सवाल आया था, स्टैक से यहाँ पर 3 सवाल थे, सर्चिंग से एक सवाल था, सॉर्टिंग से एक सवाल था और ट्री से यहाँ पर टोटल 2 सवाल अपने को देखने को मिले थे। अगर इनके डिफिकल्टी लेवल की बात करें कि इजी लेवल था, मॉडरेट लेवल था या कोई सवाल ऐसा था, तो वाकई में कैसा था कि चैलेंजिंग था कि नहीं, उसको तो करने के लिए अपने को काफी टाइम भी लग रहा है और काफी डीप कंसेप्ट जाके ये सवाल आया हो। तो अगर इन टोटल 8 सवाल में से अगर हम देखें तो टोटल 5 सवाल कैसे थे, इजी सवाल थे। इजी इन द सेंस कि अगर आपने डेफिनेशन वाला पोर्शन और अगर इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को भी अच्छे से अगर पढ़ रखा था तो उनमें से 5 सवाल आपके बैठ गए थे। अगर मॉडरेट की बात करें तो 3 सवाल थे और कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि वो कैसा रहा हो, चैलेंजिंग रहा हो। ये जो इजी 5 सवाल आपको देखने को मिले थे, यहाँ पर एक एरे से सवाल था, 2 सवाल यहाँ पर आपको स्टैक से देखने को मिले थे, एक सर्चिंग से सवाल था और एक सॉर्टिंग का सवाल था। अगर मॉडरेट लेवल की बात करें तो एक सवाल स्टैक से मॉडरेट था और ट्री से यहाँ पर जो दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस थे वो कौन से लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे। मतलब अगर आप सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ के गए थे तो वहां से पार नहीं पड़ेगी आपकी ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। अगर हम एससीआई की बात करें तो एससीआई में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे, टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 वाले पेपर में। और ये आपके वो टॉपिक है जहां से सवाल आपके पूछे गए थे। आपका डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम से एक सवाल था। डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम से यहाँ पर मतलब ये है कि हम किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच अपन काम में लेते हैं, जैसे कि अपना ब्रूट फोर्स मेथड हो गया, ग्रीडी अप्रोच हो गया, ब्रांच एंड बाउंड हो गया। इस टाइप का यहाँ पर एक सवाल देखने को मिला था। कॉम्प्लेक्सिटी से एक सवाल था हमारे पास, स्टैक से 3 सवाल थे, क्यों से 3 सवाल थे, सर्चिंग से एक सवाल था, ट्री से यहाँ 2 सवाल थे और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से यहाँ पर एक सवाल अपने को देखने को मिला था। अगर यहाँ इनके लेवल की बात करें तो इन 12 सवाल में से टोटल 8 जो सवाल थे वो कैसे थे, आपके इजी थे। इनमें से 3 सवाल आपका कैसा था, मॉडरेट लेवल के थे और एक जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था वो कैसा था, आपका चैलेंजिंग था। वहां पर वाकई में हमें बहुत डीप कंसेप्ट की नॉलेज अगर नहीं थी तो उस सवाल को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो इजी सवाल है, इजी सवाल में जो आपका डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम है वहां से एक सवाल देखने को मिला था, स्टैक से 3, क्यों से 3 और ट्री से 1 है। मॉडरेट के जो 3 सवाल थे वो सर्चिंग से एक सवाल था, ट्री से एक सवाल था और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से एक सवाल था। हालांकि जो ये ग्राफ वाला जो सवाल आया था एक, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी अपन कहाँ रख सकते हैं, चैलेंजिंग में रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था जो गेट से रिपीट हुआ था। ठीक है, गेट 2021 में जो पेपर आया था गेट का, वहां से सवाल को उठाया गया था और जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला था उसको अपन कहाँ रख सकते हैं, चैलेंजिंग वाले पोर्शन में रख सकते हैं। तो यहाँ से मोटा माटी हमें ये बात पता चल गई कि जब भी हमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, वो चाहे आपका बेसिक हो चाहे आपका सीनियर हो, अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से या किस लेवल तक अपने को पढ़ना है। अभी अपन आगे जो सवाल आए थे 8 सवाल बीसीआई में और जो आपके 12 सवाल एससीआई में थे, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, सोल्यूशन नहीं करेंगे आज, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जहां से अपने को यह आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप की लैंग्वेज से सवाल आते हैं और इस लेवल के सवाल अपने को देखने को मिले थे। सवाल को देखें उससे पहले अपन एक बार बीसीआई और एससीआई का जो ऑफिशियल सिलेबस है डेटा स्ट्रक्चर को लेके, उस ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा बीसीआई का जो ऑफिशियल सिलेबस है जो अपने को गिवन है, सबसे पहला है एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जिसको अपन एडीटी बोलते हैं, उसके बाद एरे, एरे के बाद लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के बाद में आपका स्टैक, स्टैक के ऑपरेशन, क्यों, बीएसटी आपको गिवन है, बीएसटी के बाद में ग्राफ है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, सिंबल टेबल है,
डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड C++ है। अगर ये प्रोग्रामिंग वाले कंसेप्ट को अगर अपन देखें तो नो डाउट जब भी अपन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते टाइम में अपन जो रेफरेंस लेके चलेंगे वो सी लैंग्वेज का रेफरेंस लेके ही चलेंगे। लेकिन सवाल जब अपन देखेंगे तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जहां पर अपने को किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई कोड अपने को दिया गया हो। सिर्फ बीसीआई में एक सवाल ऐसा था जहां पर अपने को एक एल्गोरिथम देके ये पूछा था कि ये एल्गोरिथम कौन सी वाली है, और वो एल्गोरिथम कौन सी थी, एरे को लेके थी। तो ना कोई एल्गोरिथम अपने को देखने को मिली थी, ना ही किसी भी तरह का कोई कोड अपने को देखने को मिला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना ही डिस्कस करेंगे जो पुराना पेपर था उससे कुछ दाएं बाएं हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपन बहुत डिटेल में जाके इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं कि नहीं, अपने को तो किसी न किसी एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक करना है। जब भी बात कंपटीशन की होती है, कंपटीशन का सिंपल सा मतलब होता है सवाल एग्जाम में आया, आपने घोड़ा भरा, आपको 1 नंबर मिला, कहानी खत्म। उसके बाद वो कैसे आया, क्यों आया, इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। तो पढ़ेंगे पूरा, लेकिन उतना ही जितने से अपना पेपर क्लियर हो जाए। अगर अपन एससीआई के सिलेबस की बात करें तो एससीआई का सिलेबस और बीसीआई का सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, सिर्फ इन 2 टॉपिक को छोड़ के। और 2 टॉपिक कौन से हैं? एक तो ट्री ट्रेवर्सल है, और उसके बाद जो डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम की टेक्निक है जहां पर ब्रांच एंड बाउंड एंड ग्रीडी मेथड, 2 आपको मेथड दिए गए हैं। और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। जनरली जब अपन एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं उसी टाइम पे अपन एल्गोरिथम का एनालिसिस कर लेते हैं, जहां पर स्पेस और टाइम दोनों कॉम्प्लेक्सिटी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पर अलग से मेंशन किया है, और अलग से मेंशन करके एससीआई में एक सवाल भी आया था इसको लेके, और सवाल बहुत ही चैलेंजिंग सवाल था। बीसीआई में कॉम्प्लेक्सिटी को लेके किसी भी तरह का कोई सवाल देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल आ नहीं सकता। ऑफ कोर्स जब वहां पर एल्गोरिथम दे रखा है तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम उसी का पार्ट होता है। अब एक बार अपन सवाल को देख लेते हैं। सवाल ये सबसे पहले अपन बीसीआई के 8 सवाल देखेंगे। यहाँ पर है कि एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इस एक्सप्रेशन को उसने इवेलुएट करवाया है, उसका आउटपुट पूछ रहा है किस टाइप की एक्सप्रेशन है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करवा रहा है। हमें पता है कि जब भी अपन किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं तो इवेलुएशन इनफिक्स एक्सप्रेशन का भी हो सकता है, पोस्टफिक्स का भी हो सकता है, और प्रीफिक्स का भी हो सकता है। ठीक है, जनरली बचपन से लेके अब तक अपन कौन सी टाइप के एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन करते हैं? इनफिक्स एक्सप्रेशन का। आमतौर पे जो सवाल पूछा जाता है वो पोस्टफिक्स से लेके पूछा जाता है कि किस तरीके से किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल था वो उसने कौन सी वाली के एक्सप्रेशन को, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करवाया था, इवेल्युएट करवाया था। तो ऑब्वियसली ये स्टैक का पार्ट होता है। जब अपन स्टैक की एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो स्टैक की एप्लीकेशन में एक इवेल्युएशन ऑफ एल्गोरिथम भी होता है, जहां से ये सवाल था। अगला सवाल एक प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है, ठीक है, और सॉरी एक इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन अपने को गिवन है और पूछा है कि इसका प्रीफिक्स नोटेशन क्या होगा। मतलब एक्सप्रेशन गिवन है, उसको क्या करना, अपने को कन्वर्ट करना है। जब भी कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन के कुछ रूल्स होते हैं, जहां पर अपन किसी भी गिवन प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन, किसी भी गिवन इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको पोस्टफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल भी कहां से था, आपका स्टैक से। अगले सवाल की बात करें तो यहां पर आपको एक स्टैक गिवन है और उस स्टैक का कोड आपको, मतलब कि एक सूडो कोड आपको गिवन है, जहां पर एक मैक्रो डिफाइन किया है जिसकी साइज कितनी है 11, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाया है। मतलब एक तरीके का ये स्टैक का एडिटी बना के उसने दिया है, ठीक है, जहां पर एरे बनाया है और टॉप नाम का वेरिएबल है जिसको इनिशियली -1 असाइन किया है, और पूछा इतना सा है कि जो ये टॉप की वैल्यू है वो कहां तक जाएगी जब तक ओवरफ्लो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अगेन ये सवाल भी आपका कहां से देखने को मिलेगा, स्टैक से। अभी अपन इनके सोल्यूशन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने पढ़ाई नहीं की है, तो अपन सोल्यूशन पे कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के सवाल यहाँ पर देखने को हमें मिले थे। अगला जो सवाल है वो यहाँ पर एक एल्गोरिथम अपने को दी हुई है, ठीक है, कि एलबी और यूबी, यहाँ पर एलबी लोअर बाउंड है और यूबी जो है आपका अपर बाउंड है। उसके बाद ये 2 स्टेप यहाँ पर दी है कि रिपीट करना है के को, कहाँ से शुरू करना है एलबी से और कहाँ तक जाना है यूबी तक, और एक प्रोसेस अप्लाई करना है किसको, एलए ऑफ
के पे, और फिर पूछा है कि ये जो एल्गोरिथम है वो क्या काम कर रही है, क्या ये किसी भी गिवन एरे को सॉर्ट कर रहा है, सर्च कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है, या फिर ये मर्ज कर रहा है। तो ये एल्गोरिथम थी और एल्गोरिथम को लेके अपन से पूछा था कि हाँ इस एल्गोरिथम का काम क्या है। तो ये जो सवाल अपने को देखने को मिले था, कहाँ से देखने को मिला था अपने को, एरे से देखने को मिला था। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अपने को गिवन है, एक बाइनरी ट्री, ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अपने को पूछा है, और प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अपने को गिवन है, और उसके बाद पूछा है कि इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा। हमें पता है कि जब भी अपन कोई भी ट्री होता है, उस ट्री को जब भी अपन ट्रेवर्स करते हैं तो ट्री को ट्रेवर्स करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, आमतौर पे ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, अच्छा सवाल है कि आपको ट्री का प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है आपको, और उसके बाद आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछ रहा है। वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे दे और क्या पूछ ले, इन ऑर्डर। वो ऐसा भी दे सकता है कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे दे और आपसे क्या पूछ ले, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछ ले। कोई 2 ट्रेवर्सल सीक्वेंस देगा और तीसरी वाली आपसे पूछ लेगा। बहुत माइनर सा कंसेप्ट होता है, एक बार समझ में आएगा, कभी गलत होता ही नहीं है। और ऐसे सवाल तो जब ऑप्शन बेस वाले होते हैं ना, तो देखते 2 ऑप्शन तो वैसे आउट हो जाते हैं, और 2 स्टेप सोल्व करेंगे उतने में अपना आंसर भी इनमें आ जाता है। तो ये सवाल अपने को कहां से देखने को मिला था, ट्री डेटा स्ट्रक्चर से। अगला जो सवाल है कि एक बीएसटी अपने को गिवन है, बाइनरी सर्च ट्री, और बोला है कि यदि इसका रूट नोड को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो उसके बाद नया रूट नोड कौन सा वाला बनेगा। ये बीएसटी गिवन है, बीएसटी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को देख के अपने को क्या करना है, इसके रूट नोड को डिलीट करना है, और रूट नोड को डिलीट करने के बाद नया रूट नोड क्या बनेगा, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से अपने को मिल जाएगा कि हाँ एक बार इसका रूट नोड डिलीट करने के बाद नया रूट नोड क्या बनेगा। तो ये सवाल भी अपने को कहां से देखने को मिला, ट्री डेटा स्ट्रक्चर से देखने को मिला। उसके बाद 2 स्टेटमेंट अपने को दिए हैं कि बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च may not be applied on all the input list on which linear search can be applied। अब पूछा है कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये सवाल कहां से देखने को मिला था अपने को, सर्चिंग से। हमें पता है कि सर्चिंग के 3 तरीके अपन जनरली देखते हैं, पहला हमारा लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है, और तीसरे नंबर पे हमारा हैशिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है। उसके बाद एक और सवाल है कि डेटा आपको दिया है और इस डेटा को लेके सॉर्ट करवा रहा है, कौन सी सॉर्टिंग से, बबल सॉर्ट मैकेनिज्म से, और बबल सॉर्ट मैकेनिज्म से सॉर्ट करवा के ये पूछ रहा है कि जब अपन पहला पास इसका चला देंगे, पास बोलो या पहली स्टेप जब अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो पहली स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारी जो लिस्ट है वो कैसे दिखेगी। हमें पता है कि जब भी अपन बबल सॉर्ट को काम में लेते हैं तो हम एडजस्टेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, और एडजस्टेंट एलिमेंट को जब कंपेयर करते हैं तो होता क्या है जनरली कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये सवाल अपने को सॉर्टिंग से देखने को मिला था। तो टोटल यहाँ पर अपने को 8 सवाल हमारे हो गए हैं बीसीआई से रिलेटेड। अब सवाल आपने देख लिए होंगे, कितना आपको पढ़ना है और कितना आपको छोड़ना है। यहाँ पर अगर अपन एससीआई की बात करें तो एससीआई में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूज द कंसेप्ट ऑफ एन एरे, कि बोला कि ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है। तो ये जो सवाल था वो कहाँ से देखने को मिला था अपने को, एरे से देखने को मिला था कि एरे की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, क्या बीएसटी में यूज होता है, क्या कैशिंग में यूज होता है, क्या स्पाशियल लोकेलिटी में यूज होता है, क्या शेड्यूलिंग और प्रोसेस में यूज होता है। तो पहली बार देखने को ऐसे लगेगा कि नहीं ये बीएसटी में यूज होता होगा, नहीं, ठीक है, ये बीएसटी वाला तो यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। हाँ, अगर इसकी जगह अगर वो ये दे देता कि ये कहाँ पर यूज हो रहा है, कंप्लीट बाइनरी ट्री पे, तब ये ऑप्शन ठीक हो जाता, कंप्लीट बाइनरी ट्री पे। लेकिन उसने कंप्लीट बाइनरी ट्री ना देके क्या बोला है, बीएसटी, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो ये सवाल जो अपने को देखने को मिला था वो कहाँ से देखने को मिला था, एरे डेटा स्ट्रक्चर से। अगर अगले सवाल की बात करें तो बोला कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। बहुत ही आसान सवाल है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में जब भी अपन किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने वाले जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे। अगेन कहाँ से सवाल आया है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से।
फिर एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पूछ रहा है अपने को, ठीक है, और इनफिक्स एक्सप्रेशन अपने को गिवन है। अगेन वही कन्वर्जन का सवाल है, स्टैक के एप्लीकेशन से सवाल आया है। फिर बोला है कि इसका रिवर्स पोलिश नोटेशन क्या होगा, ये गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन होती है, एक आपका इनफिक्स होता है, एक आपका प्रीफिक्स होता है, और एक आपका पोस्टफिक्स होता है। जो आपका प्रीफिक्स होता है उसको हम बोलते हैं पोलिश नोटेशन। क्या बोलेंगे उसको? पोलिश नोटेशन। और जो आपका पोस्टफिक्स होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलिश नोटेशन। रिवर्स पोलिश नोटेशन। तो कई बार अपने को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें से पोलिश नोटेशन का मतलब क्या होता है और रिवर्स पोलिश नोटेशन का मतलब क्या होता है। तो जो इनफिक्स होता है, इनफिक्स का नाम इनफिक्स ही होता है। प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? पोलिश नोटेशन। और पोस्टफिक्स रिटर्न एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? रिवर्स पोलिश नोटेशन। तो यहाँ पर यही पूछा है कि एक इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इस इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का रिवर्स पोलिश नोटेशन क्या होगा, इसका मतलब कि इसका पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होगा। अगेन ये जो सवाल है वो कहां से है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से देखने को मिला है। अगले सवाल की बात करें तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज क्यू यूज, कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर कौन से प्रिंसिपल को यूज करता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्टैक और जो क्यू होता है इनका एक अलग अलग प्रिंसिपल होता है। ये लिपो प्रिंसिपल पे काम करता है और ये आपका फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। फिर बोला है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से जो आपका क्यू है, अगर उस क्यू को सर्कुलर क्यू बना दिया जाए तो सर्कुलर क्यू बनाने के बाद वो क्यू दूसरा नाम उसका क्या है? स्क्वायर बफर है, रेक्टेंगल बफर है, रिंग बफर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। अगेन ये जो सवाल है वो कहां से देखने को मिला आपको? क्यू डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। जब अपन क्यू पढ़ेंगे तो क्यू के टाइप होते हैं। पहला आपका सिंपल क्यू होता है, उसके बाद आपका सर्कुलर क्यू होता है, और सर्कुलर क्यू के बाद अपने को देखने को मिलता है डी क्यू। ये 3 तरह का क्यू जब अपन पढ़ते हैं, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू और आपका डी क्यू। तो बस सवाल इतना सा था कि सर्कुलर क्यू का दूसरा नाम क्या है। अगला जो सवाल है बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से पूछा है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन क्या है। अगेन ये जो सवाल है ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर से है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर से देखने को मिला है। फिर बोला कि इफ वी इंप्लीमेंट हीप एज मैक्सिमम हीप, हीप डेटा स्ट्रक्चर है या हीप ट्री है, जो भी आप बोलना चाहो, हीप डेटा स्ट्रक्चर या हीप ट्री आपको गिवन है, लेकिन इस हीप को कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है? एज ए मैक्सिमम हीप। ध्यान रखना, हीप 2 तरह का होता है, कि मिन हीप होता है और दूसरा मैक्स हीप होता है। तो एज ए मैक्सिमम हीप है। फिर बोला है कि एडिंग ए न्यू नोड वैल्यू 15, एक नया नोड अपने को ऐड करना है इसमें 15, कहां पर? टू द लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ द राइट सब ट्री। जो आपका राइट सब ट्री है उस राइट सब ट्री का लेफ्ट मोस्ट नोड इसको ऐड करना है। उसके बाद पूछा कि व्हाट वैल्यू विल बी द एट लीफ नोड ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ द हीप, कि इतना करने के बाद जो आपका राइट सब ट्री का जो लीफ नोड है उस लीफ नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी इनमें से। तो अच्छा सवाल है ये हीप डेटा स्ट्रक्चर को लेके। अगेन ये जो सवाल है वो कहां से देखने को मिला है अपने को? ट्री से। एक ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। बोला है कि एक अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ गिवन है, और जहां पर आप जो ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो बीएफएस ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। जहां पर स्टार्टिंग नोड की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर यू से लेके डिस्टेंस आर वी, और इतना कुछ करने के बाद ये इन 4 में से वो रिलेशन पूछ रहा है जो इस सवाल में गिवन है। अच्छा सवाल है, इसी सवाल की मैं बात कर रहा था। ये गेट से रिपीटेड सवाल है, ठीक है। गेट 2021 में ये सवाल आया था। अच्छा सवाल है। जब अपन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उनको अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके सवाल है, कि एक फंक्शन है, ठीक है, log n, एक फंक्शन है आपका fn, ठीक है, जो log n तक, और दूसरा आपका फंक्शन है gn जो रूट n तक। और उसके बाद इन 4 ऑप्शन में से इन दोनों फंक्शन को लेके जो रिलेशन आ रहा है उस रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। जब
कॉम्प्लेक्सिटी को अपन डिटेल में देखेंगे तब अपन देखेंगे कि इस टाइप के सवाल को अपन कैसे सोल्व करते हैं। फिर आगे जो सवाल है कि एन एडवांटेज ऑफ चेन हैश टेबल, जिसको अपन एक्सटर्नल हैशिंग भी बोलते हैं, ओवर द ओपन एड्रेसिंग स्कीम। जो हैशिंग है, हैशिंग से लेके ये सवाल है, ठीक है। तो हमने देखा था अपन इसको अगर कैटेगराइज करें तो अपन इसको सर्चिंग के अंदर ही रख सकते हैं, क्योंकि सर्चिंग जनरली 3 तरह की होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और उसके बाद अपन हैशिंग भी उसी का पार्ट देखते हैं, क्योंकि वहां पर जो अपना मेन मोटो होता है वो मोटो यही होता है कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है, अपने को क्या करना है, सर्च करना है, और कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिगो 1 लाने की अपन हैशिंग को लेके कोशिश करते हैं। तो ये जो सवाल था आपका, ठीक है, वो सर्चिंग से लेके ये सवाल था, ठीक है। आगे बोला है कि द नैपसैक प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है, ये आप जो डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम है, ठीक है, वहां पर ग्रीडी एल्गोरिथम है, आपका डायनेमिक एल्गोरिथम है, बैक ट्रैकिंग होता है, आपका ब्रांच एंड बाउंड होता है, आपका ब्रूट फोर्स मेथड होता है, ठीक है। उनमें लेके बोला है कि जो ये नैपसैक प्रॉब्लम है, इस नैपसैक प्रॉब्लम में जो प्रॉफिट जो मिनिमाइज होता है वो कौन सी टेक्निक से होता है, ग्रिड से होता है, डायनेमिक 0-1 प्रॉब्लम से होता है, बैक ट्रैकिंग से होता है, या ब्रांच एंड बाउंड से होता है। तो जब अपन डिजाइनर एल्गोरिथम को जब डिटेल में देखेंगे तब अपन इन चीजों को समझ पाएंगे कि हाँ, नैपसैक प्रॉब्लम को सोल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, या नैपसैक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी एल्गोरिथम मैथोलॉजी को अपन काम में ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे सवाल थे आपके बीसीआई और एससीआई को लेके, जो 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को लेके। यहाँ से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हाँ, पेपर का लेवल कैसा था और कितना अपने को पढ़ना है। तो जब अपन अगली क्लास जब शुरू करेंगे तो वहां पर अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगली क्लास जो आएगी वो हमारी इंट्रोडक्शन को लेके आएगी, और उसके बाद जितने भी टॉपिक है आपके, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को लेके, वो चाहे बीसीआई का सिलेबस हो, वो चाहे एससीआई का सिलेबस हो, है क्या, 2 टॉपिक का तो फर्क है बीसीआई और एससीआई में। और 2 टॉपिक भी नहीं कह सकते, ट्री का ट्रेवर्सल यहाँ पर एससीआई में अलग से मेंशन किया, जब बीसीआई में ट्री पढ़ेंगे तो ट्री के ट्रेवर्सल तो वहां पर भी करेंगे। अरे सवाल भी तो आया था कि 2 ट्रेवर्सल सीक्वेंस देके तीसरी वाली अपने को पूछी थी, अगर अपने को ट्री की ट्रेवर्सिंग ही नहीं आएगी तो वो सवाल अपन कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो सिर्फ एक जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो टॉपिक है वो अलग से ऐड हुआ है एससीआई को लेके, जहां पर अभी अभी अपने को एक अच्छा सा सवाल देखने को मिला था।